मोमिनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग कलामुल्लाह यानी तौरात को सुनते फिर उसके समझ लेने के बाद उसको जानबूझकर बदल देते रहे हैं। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जिस वक्त तन्हाई में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात अल्लाह ने तुम पर जाहिर फरमाई है वो तुम उनको इसलिए बताए देते हो कि क़यामत के दिन उसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्जाम दें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है? फरमाया अफततमऊन अन युमिनु लकुम, तो ऐ मुसलमानों क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि ये ईमान ले आएंगे तुम पर, तुम्हारी बात मान लेंगे? जाहिर बात है मुसलमानों को तवक्को थी कि मुशरिकीन मक्का तो बहुत दूर थे दीन से, तौहीद से दूर, रिसालत का कोई तसव्वुर ही नहीं, किताब कोई उनके पास थी ही नहीं। ये तो यहूद हैं और उनके पास तो किताब रही है, ये मूसा के मानने वाले हैं, ये तौहीद के अलमबरदार हैं, ये आखिरत का भी इकरार करते हैं, तो इनको झटपट मान लेना चाहिए। तो जो मुसलमानों के दिल में, आम मुसलमानों के दिल में जो हुस्न ज़न था, अब दर हकीकत ये उसको एड्रेस किया जा रहा है। अफततमऊन अन युमिनु लकुम, तुम्हें बड़ी तमा है, कोशिश है, तुम्हारी ख्वाहिश है, आरजू है, तमन्ना है, तवक्को है कि ये बात मान लेंगे तुम्हारी। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून, जबकि हाल ये है कि इनमें से एक जमात, एक ग्रोह वो भी है कि जो अल्लाह के कलाम को सुनकर फिर उसमें तहरीफ करता रहा है, इसके बाद कि उसको समझ लेता था और अच्छे जानबूझ कर तहरीफ करता था। अब जाहिर बात वो ग्रोह कौन होंगे? उलमा ही तो है ना। आम आदमी तो तहरीफ नहीं कर सकता था, तहरीफ करने वाले तो उलमा थे। अफतुमिनून अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। अब देखिए एक बात बड़ी अजीब सामने आएगी कि जिस तरह मुनाफिकीन मुसलमानों में थे ऐसे ही मुनाफिकीन यहूद में भी थे। यहूद में से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन पर हक जब मुनकशिफ हो गया और कुछ उनकी साले फितरत भी थी, अब वो आना चाहते थे इस्लाम की तरफ, लेकिन अपने खानदान को, घर वालों को, अपने कारोबार को, अपने कबीले को छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। और कबीलों की सरदारी जो है वो उनके उलमा यहूद के पास है। तो दिल उनके कुछ साथ आ चुके थे अहले ईमान के, और जब वो अहले ईमान से मिलते थे तो कभी कभी बातें भी बता, हाँ ये बात जो मोहम्मद कह रहे हैं ये तौरात में लिखी हुई थी, वाकई ये बात यूं ही थी। अब उसके बाद जब वो जाते थे अपने शयातीन के पास, वही शयातीन उनके उलमा, उनके बड़े सरकर्दा लोग, तो वो जाकर उन्हें डांट डपट करते थे, बेवकूफो ये क्या कर रहे हो तुम, ये बात बता रहे हो उन्हें ताकि अल्लाह के यहां जाकर वो तुम पर हुज्जत कायम करे कि इन्हें पता था और फिर भी इन्होंने नहीं माना। अब ये उनका आपस का मुकालमा हो रहा है। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और इनमें से कुछ लोग हैं कि जब मिलते हैं अहले ईमान से तो वो कहते हैं हम ईमान ले आए। व इज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़, और जब वो खलवत में होते हैं एक दूसरे के साथ, क़ालू, वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बता रहे हो उनको, बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, वो बातें जो अल्लाह ने खोली है तुम पर, लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम, कि वो तुम पर हुज्जत कायम करें तुम्हारे रब के पास कि अल्लाह इसने माना था कि हाँ तौरात में ये है, तो तुम जरा अक्ल से काम लो और ये हकीकतें जो तौरात के जरिए से हमें मालूम है मुसलमानों को मत बताओ। इस पर अल्लाह का तबसरा क्या है? अफला ताक़िलून, ये तो अभी उन्हीं का कौल खत्म हुआ कि क्या तुम्हें अकल नहीं है कि तुम ऐसा बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो। अवला यअलमून, ये तबसरा अल्लाह का, तो क्या ये लोग नहीं जानते अन्नल्लाह यअलमु मा युस्सिर्रून व मा युअलिनून, कि अल्लाह तो जानता है वो सब कुछ भी जो वो छुपाते हैं और वो सब कुछ भी जिसे वो जाहिर करते हैं। तो चाहे ये बातें मुसलमानों को बताओ ना बताओ, अल्लाह की तरफ से तो मुहासबा हो ही जाना है। लिहाजा ये भी उनकी नासमझी की दलील।